हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूं ड्राइंग की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ लाइंस एंड जीडीएनटी के जो टर्म्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किस तरह से देखते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, ड्राइंग में बिना सिंबल के हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, वो भी आप इस ड्राइंग में जानेंगे। ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया है, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे ड्राइंग के जो टर्म्स हैं इजीली आप सीख पाएंगे जल्दी से जल्दी। और उसमें मैंने जीडीएनटी भी जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कीजिए। वहां से आप सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, इनके भी कोर्स बाय कर सकते हैं। ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो हमारा 3D मॉडल है, जो आइसोमेट्रिक हमको व्यू यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी हेल्प से आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की यहाँ पे ये रेडियस बनी हुई है। ठीक है, ये एक फ्लैट है, यहाँ रेडियस है, यहाँ पे एक डायमीटर, यहाँ पे एक बॉस बना हुआ है। ठीक है, इसके इंटरनल यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है, इसमें दो होल्स यहाँ पे हैं, नीचे एक स्क्वायर बॉक्स जिसके यहाँ पे रेडियस कटी हुई है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इनके जो व्यूज हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 व्यूज हैं। एक ये हमारा सेक्शन व्यू है, एक ये व्यू है टॉप व्यू, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको पार्शियली सेक्शन कट करके यहाँ पे दिखा रखा है, और एक ये हमारा साइड व्यू है। ये किस साइड का व्यू है ये हमें कैसे पता चलेगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से। अगर सिंबल नहीं भी दिया हो तो भी आप पहचान सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल भी अवेलेबल है, इसके बिना भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लाइंस एक्सप्लेन करता हूं, कौन कौन सी लाइंस क्या होती हैं। यहां पे देखिए, ये जितनी भी आपको आउटर लाइन दिख रही है, ये थिक लाइन, ये जो भी थिक लाइन है, इन लाइन को हम बोलते हैं विजिबल लाइन। ये जो लाइंस है विजिबल लाइंस है, जो आपको क्लियरली दिख रही है, मतलब जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर अगर इस पार्ट को इस साइड से देख रहे हैं, आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो भी बाउंड्रीज होंगी, जो बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही है क्लियरली, वो हम शो करेंगे विजिबल लाइन से। ठीक है, ये होगी आपकी विजिबल लाइन। और ये जो एरो आप देख रहे हैं इस तरह के, ये जो एरोज हैं, इन एरो को बोलते हैं लीडर लाइन। ये कोई भी डायमेंशन को शो करने के लिए यूज होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है R7.5, R का मतलब होता है रेडियस। रेडियस आप जानते होंगे, जो सर्किल होता है, सर्किल के सेंटर से उसकी जो पेरिफेरी है, परिधि तक की जो डिस्टेंस है, वो R होती है। R का अगर हम डबल कर दे तो आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर। डायमीटर होता है 2R, तो R को हम क्या लिख सकते हैं? D/2। ओके, ये रेडियस लीडर लाइन शो करती है कोई भी डायमेंशन को। उसके बाद में हमारे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास डायमेंशन लाइन है इस तरह की, जिसमें डबल एरो होते हैं ना, उस लाइन को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। जो एक जगह से, जैसे यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है, उसको शो करने के लिए ये डायमेंशन लाइन यूज की जाती है। अब डायमेंशन लाइन के साथ में एक और लाइन यहाँ पे यूज की जाती है। ये देखिए यहाँ पे, मतलब यहां से और यहां तक का अगर हमको देखना है तो ये यहां से दिखा रही है। ये जो लाइन है ना, इसको एक्सटेंड करके जो दिखा रखा है, इन लाइंस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन जो आपकी डायमेंशन कहां से कहां तक की, उसको दिखाने के लिए एक्सटेंड करके दिखाया जाएगा। लीडर लाइन के साथ में मोस्टली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पे देखिए, ये जो तिरछी लाइनें हैं, इनको बोलते हैं हैचिंग। हैचिंग, ठीक है, हैचिंग भी बोलते हैं, या फिर हम इनको सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। अब इनका यूज क्यों किया जाता है? इनका यूज जब किया जाता है, मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो ये मेरा पार्ट है, यहां पे है ना, मैं इसका यहां से इसके 2 टुकड़े कर देता हूं बीच से। मैंने एक ब्लेड ली और उस ब्लेड से इस पार्ट के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद में 2 हिस्से हुए, एक हिस्से को मैंने फेंक दिया और एक हिस्से को मैंने लिया यहां से और उसको ऐसे घुमा के देखा यहां पे। ठीक है, इसमें देखिए, यहां पे जब मैंने इसको ब्लेड से कट किया, तो जहां जहां पे जो मेरी ब्लेड है मटेरियल को टच करके जा रही है, वहां पे आपको ये लाइंस शो होंगी। और जहां पे खोखला एरिया है, जहां पे वो ब्लेड मटेरियल को टच नहीं करेगी, वहां पे इस तरह का आपको ब्लैंक एरिया दिखाई देगा व्हाइट कलर का। जैसे कि यहां पे देखिए, आप एज्यूम कीजिए, जब यहां से मैं ब्लेड को स्टार्ट करूंगा तो यहां पे देखिए ये होल आ गया।
होल के एरिया में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये व्हाइट कर रखा है। होल के ऊपर पहले यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में मेरे को मटेरियल मिला, यहाँ पे आपको हैचिंग लाइन दिख रही है। जहां तक कि जितनी गहराई में ये होल है वहां तक इसने ब्लैंक दिखा दिया, यहाँ पे ब्लेड टच नहीं, नीचे के नीचे मटेरियल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेडियस वाला हिस्सा हो गया, यहाँ से ये खोखला है, तो यहाँ तक का जो एरिया है ये व्हाइट दिख रहा है आपको। जहां पे भी मटेरियल होगा वहां पे हैचिंग लाइन होगी, उससे आपको पता चल जाएगा कहां पे आपका होल है, और वो होल थ्रू आउट है या फिर उसकी डेप्थ कितनी है वो यहाँ पे हमको शो किया होता है, ठीक है। अब ये जो है हैचिंग लाइन हमको कैसे शो की जाती है, वो शो की जाती है कटिंग प्लेन लाइन के थ्रू। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, जिनके किनारे मोटे होते हैं, यहाँ पे देखिए ए दिखा रखा है, और इसके साथ में ये लाइन यहाँ पे शो नहीं कर रखी, मतलब यहाँ पे जो दिख रही है आपको ये तो सेंटर लाइन है। कटिंग प्लेन लाइन कुछ इस तरह की रहती है जिसके किनारे ना मोटे होते हैं, थिक एंड्स होते हैं, फिर एक छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश, इस तरह की लाइन एक चेन थिन लाइन होती है, ठीक है। चेन लाइन होती है, एक चेन बनती है, बड़ा छोटा जो चेन बनती है, ठीक है। और जो उसके एंड्स होते हैं, किनारे होते हैं, वो मोटे होते हैं, और उसके साथ में आपको ऐसे लेटर्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। और कटिंग प्लेन लाइन वही है, जैसे यहां से अगर मैं कटिंग प्लेन लाइन अगर पास करूं, जहां से मटेरियल को काटा जाता है वो हमारी हो गई कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। और वहां से उस मटेरियल को कट करके फिर शो किया जाता है हैचिंग लाइंस के थ्रू। कुछ इस तरह का भी आपको कट सेक्शन देखने को मिलेगा। ये पार्शियली सेक्शन व्यू है। टाइप ऑफ सेक्शंस के जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बात करूं इसकी डायमेंशंस की, सबसे पहले मैं इस वाले व्यू में आता हूं। आप साइड व्यू से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सेक्शन व्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, सेक्शन व्यू यहां से, इसका ये वाला सेक्शन व्यू दिया हुआ है, यहां से बीचों बीच से काट के इसमें क्या क्या डायमेंशन दी हुई है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 10 mm दे रखी है डायमेंशन लाइन आपकी, कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की। इसकी जो थिकनेस है, इसकी मोटाई है, ये वाली, ये देख रहे हो, इसका जो बेस है ना, इसकी थिकनेस है वो कितनी है, 10 mm हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये देखिए ये एंगल दे रखा है, यहां से इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 105 डिग्री का। यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये एंगल में बन रहा है, तो यहाँ ये जो बेस है इससे ये जो एंगल बन रहा है ये कितना हुआ आपका, 105 डिग्री का। यहाँ कॉर्नर में आपको R2 की रेडियस दी हुई है, यहाँ जो कॉर्नर में है यहाँ R2 की रेडियस है, और यहाँ भी R2 की रेडियस है, जहां पे ये बॉस बन रहा है यहाँ पे R2 की रेडियस है। और ये जो बन रहा है इसका डायमीटर कितना है, इसका व्यास कितना है वो हमको दे रखा है यहाँ पे। कैसे पता चला ये डायमीटर है, एक्चुअली जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको किस तरह का दिख रहा है, ये रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है, 2D में आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये डायमीटर है। ये कैसे पता चला, यहाँ पे आप देखिए फाई का सिंबल इन्होंने यूज कर रखा है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो फाई का सिंबल है वो यूज होता है डायमीटर को शो करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 15। इसका एक्सटर्नल डायमीटर, जो आउटर डायमीटर है ओडी की मैं अगर बात करूं, वो कितनी है, 15। और इसके अंदर होल बना हुआ है, इसके अंदर एक होल बना हुआ है जो हमको इस आइसोमेट्रिक व्यू में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे दिखाई दे रहा है। ये कितना है, -7 इंटरन, और वो आर पार है, इससे हमें पता चल रहा है -7 का इसके अंदर 7 mm का होल है जो कि आर पार है, यहां से हमको पता चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या डायमेंशन हमको दे रखे, बॉस के ऊपर फिर यहाँ पे R2 की रेडियस जस्ट पीछे दे रखा है, और ये जो रेडियस बन रही है ये रेडियस है आपकी R35 की, यहां तक की जो रेडियस है R35 की, और उसके ऊपर यहाँ छोटी सी रेडियस अलग बन रही है, यहाँ पे देखिए ये रेडियस अलग बन रही है, ये रेडियस है R7.5 की, ठीक है। और बात करूं इसकी, यहां से और यहां तक की जो लेंथ है वो हमको दे रखी है यहाँ पे 47। कहां से, ये जो बॉस का एंड है यहां से लेके, और जो इसका ये फेस है यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमको दे रखी है 47। और यहाँ पे ये डिटेल्स दे रखी है हमको टैप की, टैप वाली डिटेल्स। टैपिंग की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए 2 होल्स हैं, ये फेस पे 2 होल दिख रहे हैं आपको, ये साइड व्यू में दिखा रखा है। अब ये किस साइड का व्यू है मैं आपको बताऊंगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। पहले जो डायमेंशंस है उनको देख लेते हैं। ये जो होल है ये वाले, ये दोनों होल क्या है, यहाँ पे देखिए 2-M6 देख रखा है, मतलब 2 आपके होल हैं, M6 की इनमें टैपिंग होनी वाली, ठीक है। M6 की, M बोले तो मीट्रिक थ्रेड, M6 की जो स्टैंडर्ड्स है आप देख सकते हैं, M6 की क्या
जो उसकी पिच होती है थ्रेड की कितनी होती है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो होल की साइज होगी वो हमको बनानी होती है। इसमें टैपिंग होगी M6 की, यहाँ पे दे रखा है दोनों होलों में M6 की टैपिंग होगी, जिसकी डेप्थ कितनी होनी है वो यहाँ पे है। क्या है, देखिए यहाँ पे एक तो ये डायमेंशन दे रखी है और आगे एक डायमेंशन ये दे रखी है 18 mm। जो ये 18 mm डायमेंशन है, ये जो डेप्थ है ये होगी ड्रिल की डेप्थ। ठीक है, जो ड्रिल टैपिंग से पहले हम ड्रिल इसमें करने वाले उसकी डेप्थ होगी 18 mm। जो आप टैपिंग करेंगे, टैप करेंगे M6 का, जो थ्रेडिंग करेंगे हिंदी में जिसको चूड़ी बोलते हैं, जो थ्रेडिंग होगी वो कितनी होगी 14 mm की डेप्थ में, 14 mm की गहराई तक इसमें थ्रेड कटेगी। और जो ड्रिल की गहराई होगी वो होगी 18 mm। यहां तक की डायमेंशन आपको क्लियर है। यहां पे एक सेंटर दे रखा है, इस सेंटर से ये रेडियस दे रखी है कौन कौन सी, एक तो आपकी ये रेडियस होगी R15, उसके अंदर आगे ये रेडियस दे रखी है आपको, एक ये रेडियस दे रखी है R30 की, यहाँ पे एक कॉर्नर में ये रेडियस दे रखी है R7.5 की, जो कि यहाँ पे सारी की सारी रेडियस आपको शो हो रही है। यहाँ पे एक इमेजिनरी इन्होंने सेंटर पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट से ये कंप्लीट जो रेडियस है आपको शो कर रखी है। ठीक है, और यहाँ पे इन डायमेंशन की बात करूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 40 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहां से यहाँ की डिस्टेंस 40 है। और उसके जस्ट ऊपर एक स्लॉट कट के 42 mm, ऊपर वाला देख रहे हो ये 42, यहां से यहाँ 42 डिस्टेंस है। और मैं बात करूं यहां से और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको दे रखी है। ठीक है, आगे मैं बात करूं जो डायमेंशंस हमको दे रखी हैं, यहां से इस फेस से लेके इस फेस तक की वो दे रखी है हमको 15 mm। इस फेस से इस फेस की जो डिस्टेंस है वो है 15 mm। ठीक है, और इसमें क्या बचा है, यहां पे ये बच रहा है। इसके बेस में बात करूं, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल, इसके इस पॉइंट से लेके और यहां तक ये जो इसमें ये स्लॉट बन रहा है जिसमें R2 की रेडियस है, यहाँ पे ये नीचे देख रहे हो बॉटम में, यहाँ पे R2 की रेडियस है, यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 48 mm। और यहां से इसका जो ये फेस है ये हमको दे रखा है 20 mm। ठीक है, ये वाले जो होल हैं इनकी कोई डिटेल्स हमको यहाँ पे नहीं दे रखी है, इनकी डिटेल्स हमको इस वाले व्यू में दे रखी है। और यहाँ पे इन्होंने शो भी कर रखा है ये सेक्शन कहां से कट किया है, सेक्शन यहां से कट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्शन ए इन्होंने कट किया है। सेक्शन ए किस तरह से कट किया, मैं ब्लेड लेता हूं, ब्लेड लेके इस पार्ट को यहां से दो टुकड़े कर देता हूं, यहां से दो टुकड़े करके इस वाले हिस्से को मैं हटा देता हूं और फिर इसको देखता हूं। यहां से दो टुकड़े करने के बाद में दो हिस्से हुए, अब इस वाले हिस्से को मैं हटा देता हूं। इसी को क्यों हटाया, ये एरोज, ये एरो हम क्यों बताते हैं कि हमको कौन सा वाला हिस्सा देखना है, कौन सा हमारा व्यू किस तरफ दिखेगा, तो ये एरो हमको बता रहे हैं ये वाला हिस्सा हमको देखना है। तो जब इसको काटने के बाद आप टॉप से देखेंगे तो इस तरह का आपको दिखेगा कटा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमको होल टू होल डिस्टेंस दे रखी है वो है 76.5। मैं बात करूं इस होल के सेंटर से इस होल के जो सेंटर की डिस्टेंस है वो 76.5 हमको दे रखी है। इसकी विड्थ की बात करूं, ये जो बेस है इसकी विड्थ है वो है 25 mm, जो कि हमको इस व्यू में दे रखा है। और इसकी टीएल की बात करूं, टोटल लेंथ जो है वो हमको यहाँ पे दी हुई है ये वाली। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्लियर हो गई। अब हमारा बचा है ये वाला व्यू, ये है आपका साइड व्यू। इसमें क्या क्या डायमेंशन दे रखी है, ये वाले जो होल है ना, ये वाले, इन दोनों होल के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 50 mm है। टू M6 जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे डेप्थ इनकी दे रखी है M6 की जो डिटेल्स है। इसकी जो थिकनेस, जो विड्थ है यहां से यहां तक की, ये है आपकी 25। और क्या डायमेंशन बची है, R2 की रेडियस है, ये वाला जो आप देख रहे हैं नीचे, ये देख रहे हो, ये इसकी जो विड्थ है वो 6 mm बेस से लेके, और ये जो बोस ये जो बन रहा है ना, ये वाला जो ये है इसकी जो सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, इसका बेस से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसके सेंटर की, ये जो बोस है उसका और ये जो छोटा वाला होल है ना डाय 7 का, उसका दोनों का सेंटर सेम ही है, दोनों की कंसेंट्रिसिटी सेम है। मतलब कंसेंट्रिसिटी जो है 0 0 होनी चाहिए। कंसेंट्रिसिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी
वीडियोस बना रखी है। अगर आपको नहीं पता तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहां से। ये 51 हमको दे रखी है, यहाँ पे इतना क्लियर है। अब इसमें सिर्फ क्या बचा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बात करूं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारे चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है और आपका यहां से आप देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो आप हैं, व्यूअर इधर से देखेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। इधर से आप देखेंगे यहां ऑब्जेक्ट, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा पीछे बनेगा, ठीक है। थर्ड एंगल में क्या होता है, जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, व्यूअर देखेगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साइड से। आप यहां से देखेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारा आ गया बीच में, तो क्या होगा, प्रोजेक्शन बनेगा बीच में। यहां पे आप देखें तो क्या होता है, आप टॉप से देखेंगे तो प्रोजेक्शन बना यहीं पे टॉप में। अगर आपने साइड से देखा, इस साइड से देखा, तो प्रोजेक्शन बना इस साइड में। जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। आप इधर से देख रहे हैं, इस साइड का व्यू फ्रंट व्यू बनेगा आपका बैक में। अगर आप टॉप से देख रहे हैं, यहां से देखेंगे तो टॉप का व्यू बनेगा आपका बॉटम में, क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन उसके पीछे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं, इस ड्राइंग को आपने देखा, सिंबल को अभी भूल जाइए, सिंबल हमें नहीं दे रखा मान लो ड्राइंग में, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, जब मैं यहां से देख रहा हूं, इस ड्राइंग को मैंने देखा, यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये वाला जो, ये दो होल यहां पे हैं इस फेस पे, ठीक है, ये वाले दोनों होल। तो मुझे क्लियर आइडिया हो रहा है कि ये वाला जो व्यू है, अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो इधर का व्यू है। अगर इस साइड का व्यू होता तो ये जो दोनों होल हैं मुझे नहीं दिखाई देते इस साइड से। तो ये व्यू इस साइड का, इधर से देख रहा हूं तो इस साइड का व्यू मुझे इसी साइड में शो हो रहा है। अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं, यहां पे आप खड़े हैं, यहां पे हमारा प्रोजेक्शन है, यहां आपका ऑब्जेक्ट है। ये किस कंडीशन में होता है, आपका जो प्रोजेक्शन बीच में है और ऑब्जेक्ट आपका पीछे है, ठीक है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, ऐसा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। इस साइड का व्यू, लेफ्ट साइड का व्यू लेफ्ट में बन रहा है, अगर आप राइट साइड से देखते हैं तो इसका व्यू राइट में ही बनता है। अब बात करूं टॉप की, आप यहां से देखिए, टॉप से अगर आप देख रहे हैं तो आपका जो प्रोजेक्शन है वो बीच में आ गया, ऑब्जेक्ट है आपका नीचे। तो जो व्यूअर, ऑब्जर्वर और जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, अगर उसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट आता है तो होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर उसका अपोजिट होता है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। सिंबल हमारे पास ये रहा, इस सिंबल से भी हमको क्लियर हो रहा है कि इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ड्राइंग आपको क्लियर हुई होगी। ऐसे ही वीडियोज अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसी में अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो इंजीनियर भाई हैं जिनको ऐसे वीडियोस की नीड है, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।